बात करते हैं गैंग्स ऑफ पंजाब की। पंजाब में फिर से खूनी जंग देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में दो बड़े गैंगवार सामने आए। जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद जग्गू गैंग और बम्बिया गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। 2 दिन पहले ही बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे के भाई और जग्गू भगवानपुरिया के करीबी जुगराज सिंह उर्फ तोता की गोली मारकर हत्या कर दी। बम्बिया गैंग ने जिस तरह से हत्या की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है और अंजाम भुगतने की धमकी दी है, उससे पंजाब में एक बार फिर से गैंगवार तेज होने की आशंका गहरा गई है। तो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई हो यहां पर या बम्बिया गैंग हो, पंजाब का गैंगवार आज से नहीं शुरू हुआ है। पंजाब का गैंगवार दरअसल 2006 से ही शुरू हुआ माना जाता है और उसके बाद से आगे बढ़ा ये गैंगवार सबसे ज्यादा चर्चित तब हुआ जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल जो लोग थे उनकी जानकारी जग्गू भगवानपुरिया ने पुलिस को दी और पुलिस ने फिर उनको एनकाउंटर में किनारे कर दिया। इसके बाद ये गैंगवार आगे बढ़ता चला गया। हम बात अब कर रहे हैं जग्गू भगवानपुरिया की, जिसकी मां की हत्या के बाद जग्गू गैंग और बम्बिया गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। 2 दिन पहले ही बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे के भाई और जग्गू भगवानपुरिया के करीबी जुगराज सिंह उर्फ तोता की गोली मारकर हत्या कर दी। बम्बिया गैंग ने जिस तरह से हत्या की, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और अंजाम भुगतने की धमकी दी, उससे पंजाब में एक बार फिर से गैंगवार तेज होने की आशंका गहरा गई है। पंजाब की धरती एक बार फिर से खून से लाल होने लगी है। पंजाब में फिर से गैंग वॉर ने दस्तक दे दी है। पिछले 10 दिनों में पंजाब में 2 बड़ी गैंग वार हुई। जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिया गैंग के बीच की दुश्मनी खून के रूप में बाहर आ रही है। 2 दिन पहले 5 जुलाई को अमृतसर के कस्बा मेहता का चनन के गांव जुगराज सिंह उर्फ तोता की दोपहर को 5 गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। जुगराज सिंह उर्फ तोता पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे जगरूप जूपा का भाई था। जुगराज सिंह उर्फ तोता जग्गू भगवानपुरिया का साथी था। जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता था। जुगराज सिंह की हत्या की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिया गैंग ने ली। सीसीटीवी में साफ दिखा कि दोपहर करीब 3:30 बजे जब जुगराज सिंह कहीं जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हत्या को बम्बिया गैंग के डोनीबल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी ने अंजाम दिया। हत्या के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बम्बिया गैंग ने जुगराज सिंह को मारने की बात कहते हुए लिखा, इस हत्या की जिम्मेदारी डोनीबल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी लेते हैं। जुगराज गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम कर रहा था। इन लोगों ने मिलकर उनके साथियों की हत्या की थी, जिसका बदला लिया गया है। जग्गू का साथ देने वाले अन्य लोग भी अंजाम के लिए तैयार रहे। इस पोस्ट ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अभी पंजाब की धरती पर खूनी जंग और होगी। जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिया गैंग के बीच खूनी खेल की शुरुआत करीब 40 दिन पहले हुई। 26 मई 2025 को गुरदासपुर के गोरा बड़ियार की जग्गू भगवानपुरिया ने हत्या करवा दी। गोरा की हत्या के बाद ही बम्बिया गैंग ने इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया था। गोरा बड़ियार की हत्या के बाद जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिया गैंग के बीच खूनी जंग परिवारों तक जा पहुंची। गोरा की हत्या के 1 महीने बाद ही 26 जून को जग्गू की मां हरजीत कौर और उसके साथी करणवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बम्बिया गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए इसे अनजाने में हुई हत्या बताया। बस यहीं से जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिया गैंग के बीच दुश्मनी खूनी जंग तक पहुंच गई। 2 दिन पहले ही 4 जुलाई को पंजाबी एक्ट्रेस तानिया कंबोज के डॉक्टर पिता अनिलजीत कंबोज को उनके क्लिनिक में 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ज्यादा खून बहने से अनिलजीत कंबोज की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तानिया के पिता डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को गोली मारने की पूरी घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि मरीज बनकर क्लिनिक पर आए 2 युवकों ने कंबोज को गोलियां मारी और भाग गए। जांच में पता चला कि एक्ट्रेस तानिया के परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ये फिरौती आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लांडा के नाम पर मांगी गई थी। फिरौती नहीं दी गई, इसलिए डॉक्टर कंबोज पर फायरिंग की गई। इस हमले के बाद मोगा पुलिस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और काउंटर इंटेलिजेंस ने साझा कार्रवाई में 3 बदमाशों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों बदमाश गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लांडा के सहयोगी थे।
गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा कनाडा में रहता है। तानिया कंबोज पंजाबी फिल्मों की बड़ी एक्ट्रेस हैं। वो गिप्पी ग्रेवाल, गुरनाम भुल्लर जैसे बड़े पंजाबी एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। गिप्पी ग्रेवाल वही पंजाबी एक्टर हैं जिन्हें 2018 में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने मैसेज कर धमकी दी थी। ये धमकी रंगदारी मांगने के लिए दी गई थी, जिसके बाद गिप्पी ग्रेवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 25 नवंबर 2023 में गिप्पी ग्रेवाल पर कनाडा के वैंकूवर वाले घर पर फायरिंग भी हुई थी। कनाडा वाले घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। लॉरेंस ने गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 26 मई 2022 को मानसा के जवाहर के गांव में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। मूसेवाला की हत्या का आरोप गैंगस्टर गोल्डी बरार पर लगा। पिछले दिनों गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात भी कबूली है। माना जा रहा है कि गोल्डी बरार अभी कनाडा में है। गोल्डी बरार को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है। गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है। पंजाब के गैंगस्टर भले ही जेल में हो या फिर विदेश में, उनके गैंग एक्टिव हैं। पंजाब में गैंगवार की आग भड़क चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर, ये जो जिस तरीके से यहां पर वारदात पंजाब में इस वक्त चल रही हैं, उसके बाद गैंगवार की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बम्बिया गैंग ने जो पोस्ट किया वो हम आपको बता देते हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी डोनी बल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी लेते हैं। ये बम्बिया गैंग की तरफ से ये सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली गई है। बम्बिया गैंग गैंगवार और मर्डर की जिम्मेदारी जब लेता है, वो एक ऐसा गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सामने सीधे खड़ा हो जाता है। और बम्बिया गैंग जग्गू भगवानपुरिया गैंग का भी कट्टर दुश्मन है। यहां पर जग्गू भगवानपुरिया की मां की अभी हत्या हुई। पंजाब में जितने भी गैंग हैं उसमें दो नामों में बहुत जबरदस्त अपने दबदबे कायम करने की लड़ाई चल रही है। बम्बिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। बम्बिया गैंग की शुरुआत दविंदर बम्बिया ने की थी, लेकिन अभी फिलहाल पता चलता है, जो जानकारियां सूत्रों से आती हैं, उसको लकी पटियाल आर्मेनिया में रहकर संचालित करता है, जिसके कि अलग अलग जगहों पर कई शार्प शूटर्स बताए जाते हैं। और उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी देश में 600 से ज्यादा शार्प शूटर के जरिए संचालित होता है। ये दोनों गैंग आमने सामने हैं, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की मां के मर्डर के बाद अब इतना तय है, बम्बिया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग, ये गैंग पंजाब में एक ऐसी गैंगवार की शुरुआत करने वाले हैं जिसके लिए पंजाब पुलिस शायद अभी से तैयार हो रही होगी। क्योंकि ये गैंगवार पिछले कई दिनों से तो चुपचाप चलता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये गैंगवार अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैंग लीडर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद से इस गैंगवार के बढ़ने की पूरी आशंका है। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, आप लगातार नजर रखे रहे हैं और खास तौर पर पंजाब के गैंगवार पर। 2006 में इस गैंगवार की शुरुआत मानी जाती है और उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई जगह पायदान हो तो उसमें हम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को देख सकते हैं। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की मां के मारे जाने के बाद एक जग्गू भगवानपुरिया, दविंदर बम्बिया का बम्बिया गैंग जिसे पटियाला आर्मीनिया से संचालित कर रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, ये गैंगवार कितनी बड़ी हो सकती है कितनी मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका अनुभव यहां पर बताएगा अब कितनी बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के लिए। देखिए राजीव, सबसे पहले इतिहास में जाना होगा 1990 का वो दौर जब ये मानकर चला जाता था कि छात्र राजनीति से गैंग्स का जो चलन शुरू हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति से ये तमाम वो निकले नाम हैं जो कि आज जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार एक दूसरे पर हमले हो, फिरौतियां हो, मर्डर हो, डराना धमकाना हो, गोली चलाना हो, ये तमाम चीजें करते नजर आ रहे हैं।
ये सबसे पहले जो एक छोटा कुनबा बना, यानी कि जब गैंग्स की शुरुआत हुई तो पंजाब में गिने चुने गैंग्स जो है वो एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे गैंग्स को मर्ज कर कर अपने गैंग को, अपने वर्चस्व को और बड़ा बनाना, अपने किले को नाभेद बनाना, बिल्कुल इस काम में ये तमाम गैंग्स जुटे। जिसमें कि उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ अगर हालिया दिनों की अगर बात करें तो जग्गू भगवानपुरिया हो, काला जठेड़ी हो, कई ऐसे ग्रुप्स थे जो कि लॉरेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बंबीहा ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही कई छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे जिनको साथ में मर्ज कर इस गैंग को इतना बड़ा बना दिया गया। लेकिन इससे पहले भी कई गैंग्स और कई ऐसे गैंगस्टर्स थे जो कि बड़े नामी माने जाते थे पंजाब में, चाहे वो विक्की गौंदर की बात करें, सुखी कालवा की बात करें। लेकिन अब जो रायबिलरी है वो सीधे सीधे बंबीहा ग्रुप और साथ में सामने अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप। अब ऐसे में जग्गू भगवानपुरिया की माता का कत्ल जिस तरीके से गुरदासपुर में हुआ, उस समय इस आग में जो है कहीं ना कहीं यह आग धधकती हुई दिखाई दी दोनों गैंग्स के बीच में, क्योंकि इससे पहले पंजाब की गैंग्स के उस पूरे पैटर्न को अगर आप समझे तो कभी भी एक दूसरे के परिवार वालों पर हमला नहीं हुआ था। और यही कारण है कि बंबीहा ग्रुप की ओर से जिस तरीके से शूटर्स की ओर से जिम्मेदारी ली गई, लेकिन बंबीहा, देवेंद्र बंबीहा के जो पेजेस चलते हैं उन पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि किसी भी माता पर या किसी भी परिवार वाले पर हम वार नहीं करते हैं। अब ऐसे में लगातार एक दूसरे को काउंटर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला जो सबसे बड़ा हत्याकांड अगर बात करें इस गैंग रायबिलरी के चक्कर में हुआ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बताया जाता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का पॉलिटिकल गुरु माना जाता था, लॉरेंस बिश्नोई अपने बड़े भाई के तौर पर विक्की मिद्दू खेड़ा को मानते थे। उसके बाद से अगर बात करें तो विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल जिस तरीके से हुआ और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम जिस तरीके से उस पूरे हत्याकांड में जुड़ा, कहीं ना कहीं ये चीजें थी। क्योंकि जो अखाड़ा लगाने को लेकर बंबीहा गैंग के साथ एसोसिएशंस की अगर बात करें या फिर तमाम चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करना, क्योंकि एक्सटॉर्शन मनी एक बड़ा प्ले करता है पंजाब में इन गैंग्स की जिंदा रखने के लिए। और ऐसे में एक्सटॉर्शन के साथ साथ कलाकारों और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए इन दोनों गैंग्स के बीच में आए बगाए जो है वो शूटआउट्स देखने को मिलते। जिस तरीके से हमने दर्शकों को अभी दिखाई भी कई ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें गिप्पी गरेवाल हो, परमेश वर्मा हो, या फिर हाल ही में अगर तानिया की बात करें, क्योंकि गैंगस्टर्स और कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री का बात करें तो एक्सटॉर्शन मनी और साथ ही साथ इस तरीके का वर्चस्व कायम करना जो है वो इस पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करना, क्योंकि बॉलीवुड की अगर बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करती है। तो ऐसे में ये गैंग वॉर जो है अभी फिलहाल की अगर बात करें तो ये जो वारदातें हो रही हैं इसमें जिम्मेदारियां तो ली जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं उसके बाद से जग्गू भगवानपुरिया की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, पंजाब पुलिस उसके बाद में सतर्क है और ऐसी परिस्थिति में एक बड़े गैंग वॉर की होने की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर एक काउंटर अटैक जो है वो तैयार करने की तैयारी में जो है वो पंजाब पुलिस जुटी हुई है, ताकि इन गैंगस्टर्स की गैंग राइवलरी के चलते मासूमों की जान न जाए। आज जिस तरीके से अगर बात करें तो आज भी एक बड़ा जो है हत्याकांड हुआ। संजीव वर्मा एक व्यापारी है पंजाब के, उनके ऑफिस में जाकर उनको गोलियों से भून दिया जाता है और जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग लेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मासूम इसकी भेंट ना चढ़े, इस गैंग राइवलरी को रोका जा सके, इसको लेकर एक काउंटर मैकेनिज्म जो है वो पंजाब पुलिस तैयार करने में लगी हुई है। आप सही कह रहे हैं, काउंटर मैकेनिज्म पंजाब पुलिस तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो दहशत फैलाने का दूसरा नाम है यहाँ पर। लेकिन विपिन, जग्गू भगवानपुरिया तो इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो असम की जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है, बंबिया गैंग को इस वक्त लकी पटियाल ऑपरेट कर रहा है आर्मीनिया से। तो यहां पर एक्टिविटी करने वाला और कौन है? क्या जेल से इनको फ्री हैंड मिला हुआ है? इन दोनों ही जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं? देखिए एक नेटवर्क चलता है गैंग्स का, क्योंकि विद इन द जेल अगर आप रहते हैं, जिस तरीके से लॉरेंस की अगर बात करें, लॉरेंस बिश्नोई छात्र जीवन से जिस तरीके से गैंग कल्चर में गया, लक्की पटियाल भी पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और अब जिस तरीके से बंबीहा ग्रुप को चला रहा है, तमाम चीजें हैं। जब आप इतने बड़े गैंग के गैंग लीडर बन जाते हैं या आपके नीचे इतने लोग काम कर रहे होते हैं गैंगस्टर्स के तौर पर, तो लाजमी सी बात है एक कम्युनिकेशन साधने के भी अलग अलग तरीके जो है वो गैंग्स अपनाती हैं, गैंगस्टर्स अपनाते हैं, और यही तरीका जो है वो लगातार इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपने पीछे भी देखा कि जेल के अंदर से ही जो है लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस देते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी
कॉलिंग हुई और ये बताया गया कि हमने जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया है, तो ऐसे में जो गैंगस्टर्स के छोटे मोटे गुर्गे हैं, ठीक है। वो जो है कम्युनिकेटर्स के तौर पर, मैसेंजर्स के तौर पर जेल में आने जाने का काम करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये